मध्य पूर्व में हालात एक बार फिर से बेकाबू हो चुके हैं और पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिक गई हैं। सवाल वही पुराना है, लेकिन इस बार दांव पहले से कहीं ज्यादा बड़ा नजर आया है कि क्या ईरान अमेरिका जैसी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर सैन्य शक्ति के सामने टिक पाएगा, खास तौर पर तब जब दोनों देशों के बीच करीबन 11 से 13 हजार किलोमीटर की दूरी है। 2025 की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग के मुताबिक ईरान दुनिया के 145 देशों में 16वें स्थान पर है। भले ही उसकी रैंकिंग में पिछले साल के मुताबिक थोड़ी सी गिरावट आई हो, लेकिन जून 2025 में इजराइल और अमेरिका के साथ हुए 12 दिनों के टकराव के बाद ईरान ने अपनी सैन्य तैयारियों को और ज्यादा तेज कर दिया। तो वहीं ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी संख्या और घरेलू हथियार निर्माण क्षमता मानी जाती है। देश के पास करीबन 6 लाख सक्रिय सैनिक और लगभग 3.5 लाख रिजर्व फोर्स मौजूद है। और इसके अलावा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC जो गैर पारंपरिक युद्ध में माहिर मानी जाती है, ईरान की रणनीति की रीढ़ है। ऐसे में जमीनी मोर्चों पर ईरान के पास हजारों टैंक, आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम है। हालांकि इनमें से कई हथियार पुराने हैं, लेकिन संख्या के लिहाज से इस ताकत को कमजोर नहीं किया जा सकता। तो वहीं वायुसेना की बात करें तो ईरान के पास करीबन 550 लड़ाकू विमान हैं, जिनमें से ज्यादातर पुराने मॉडल के हैं। लेकिन विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ईरान की असली ताकत आसमान में नहीं बल्कि ड्रोन और UAV तकनीकी में है। ड्रोन युद्ध के मामले में ईरान को दुनिया के अग्रणी देशों में गिना जाता है। वहीं नौसेना के मोर्चे पर छोटी लेकिन तेज रफ्तार नावें, पनडुब्बियां और समुद्री माइनस फारस की खाड़ी में अमेरिकी जहाजों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। इसी के साथ ही ईरान का मिसाइल कार्यक्रम भी बेहद अहम है, जिसके पास हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज 200 से 3000 किलोमीटर तक बताई जाती है। हालांकि दूरी का सवाल अभी भी सबसे बड़ा फैक्टर है। अमेरिका भले ही ईरान से दूर हो, लेकिन कतर, बहरीन, UAE, सऊदी अरब, इराक, जॉर्डन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों में इसकी दूरी को काफी बेहद कम कर देते हैं। इसके अलावा अरब सागर और फारस की खाड़ी में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भी अमेरिका की सैन्य पहुंच को और मजबूत बनाते हैं। विशेषज्ञ इसलिए साफ कहते हैं कि ईरान सीधे अमेरिका की जमीन पर बड़ा हमला करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को आसानी से निशाना बना सकता है। इस बीच ईरान के अंदरूनी हालात भी तेजी से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी तेहरान समेत कई बड़े शहरों में खामेनेई शासन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। सड़कों पर उतरे लोगों पर IRGC की ओर से की गई फायरिंग में अभी तक 79 लाख लोगों की जान जा चुकी है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें लगातार जारी है, जिससे ईरान में हालात बेकाबू होते हुए नजर आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और तेज होता हुआ दिखा है। इसी बीच अमेरिकी सेना ने कैरेबियन सागर में एक और ईरानी ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया, जो अभी तक का 5वां टैंकर बताया गया है। इन घटनाओं ने दोनों देशों के बीच तनाव को और ज्यादा गहरा कर दिया। कुल मिलाकर विशेषज्ञ ये मानते हैं कि पूर्ण युद्ध की स्थिति में अमेरिका की सैन्य बढ़त तय मानी जाती है, लेकिन ईरान की रणनीति जीतने की नहीं है बल्कि युद्ध को लंबा खींचने की है। इसलिए मिसाइल, ड्रोन, प्रॉक्सी युद्ध, साइबर हमले और साथ ही साथ बाधित करने की क्षमता, यही ईरान की असली ताकत और रणनीति मानी जाती है। अमेरिका को हराने की नहीं बल्कि उसे पीछे इतना नुकसान पहुंचाने की ईरान की रणनीति काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है, जो इस पूरे समीकरण की सबसे बड़ी सच्चाई है। इसीलिए अब पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है कि क्या अब परमाणु बम फूटने वाला है, क्या दुनिया पूरी तरह से अब इसमें झुलस जाएगी। बहरहाल जो भी होगा देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।